साधन खर्च हो रहा है, आपके कहने पर खर्च हो रहा है, तो ऐसे लड़कों को भेजिए जो इसको सीख कर जाए, अपना जीवन सुधारे और अपने साथ साथ समाज का, बिहार का, अपने परिवार का कुछ भला भी करे। ये काम करना है। तो पहला आपको 10-10 बच्चों को भेजना है जी। दूसरी बात, आपको इन साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर 700 जो लोग हैं, 700 की संख्या को बढ़ाकर 5000 करना है। और हर प्रखंड में आपको प्रचार प्रसार के लिए एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल की व्यवस्था कोशिश की जाएगी कि 20 मार्च से 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो व्यवस्था हो जाए। जहां पर भी लोग मिल जाएंगे वहां गाड़ी मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो जाएगी। लोग नहीं मिलेंगे तो ही साधन नहीं मिलेगा। तो हर जगह लोग मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? आप तो सब लोग तैयार है काम करने के लिए? जी जी। अगर गाड़ी साधन और साइकिल मिल जाए तो काम करने के तैयार है ना? जी तैयार है। गर्मी का दिन है, थोड़ा धूप लगेगा, लेकिन प्रयास करना हो जी। तो यही बताने के लिए आपको आज बुलाया गया है। और 27 तारीख को संगठन की, पूरे संगठन की बैठक है। उसमें शायद आप लोगों को भी आमंत्रित किया गया होगा, तो आइए। लेकिन 27 तारीख को पूरी संगठन के बैठक के बाद जो अभियान समिति के जिला के संयोजक हैं, अनुमंडल मतलब संगठन जिला के जो संयोजक हैं, और ये जो 12 लोग बैठे हुए हैं, ये सब साथी साथ में बैठेंगे और उस कार्यक्रम की पूरी संरचना कि किस जिले में, किस प्रखंड में, किस व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी जा रही है, किसको गाड़ी दिया जा रहा है, किसको मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, ये 150 साथी मिलकर हम लोग साथ में तय कर लेंगे। फिर आप ही के नेतृत्व में ये कार्यक्रम 4 महीने चलाया जाएगा। सबकी सहमति है जी? सबकी सहमति है कि नहीं जी? तो हम एक बात और हम आपसे सलाह ले लेते हैं कि अब आगे जो अभियान चले वो जन सुराज जो 5 काम करने की बात कह रहा है उस पर चले, कि जो नीतीश का भ्रष्टाचार है, नीतीश भाजपा सरकार का जो भूमि का सर्वेक्षण पर जो भ्रष्टाचार दलाली हो रहा है, जो मीटर को लेकर बदमाशी हो रही है, इन मुद्दों को भी शामिल किया जाए। इस मुद्दा को भी शामिल किया जाए। का भी बात हो जी, सरकार के खिलाफ भी बात हो, किसी हम लोग अपनी बात करें। नहीं, अपना बात के साथ ही 2 मुद्दा जी, 2 मुद्दा जोड़ के मैं पूछ रहा हूँ, आप हाथ उठाकर अपना मत देंगे। 1 मिनट। जन सुराज कुछ कह रहे हैं तो सिर्फ अपनी बात कि हम लोग आएंगे तो क्या अच्छा होगा, अभी तक हम लोग यही बात बताते आए कि आपको अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना चाहिए। आप अगर जन सुराज को वोट देंगे तो ये 5 चीज हो जाएगा। कितने ऐसे साथी हैं, हाथ उठाकर बोलेंगे जब पूछेंगे तो, कितने ऐसे साथी हैं जो समझते हैं कि इसी चीज को हम लोग को लेकर आगे चलना चाहिए, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। जो हम अपनी बात नहीं रख पाए, जो साथी समझते हैं कि जन सुराज को सिर्फ अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार की शिकायत, भ्रष्टाचार वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये समझते हैं वहां उठाइए। हाँ, मिट पटना देखिए ना, अब हाथ नीचे करिए। कितने लोग समझते हैं कि सरकार के खिलाफ भी अब हम लोग को बात करनी चाहिए, वो हाथ उठाइए। सरकार के खिलाफ भी बात उठाना चाहिए। यहाँ पर बहुमत का निर्णय है कि सरकार के खिलाफ खासकर भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठाया जी जी जी, भ्रष्टाचार और जमीन संबंधी में जो धांधली हो रहा है, ये बात भी शामिल किया जी जी जी, बस 2 शब्द, भ्रष्टाचार जी, भ्रष्टाचार और जमीन वाली और स्मार्ट मीटर की बात उठाई जानी चाहिए, क्या उठाया जाना चाहिए। तो सरकार के खिलाफ 2 भ्रष्टाचार, जमीन के सर्वे में जो जमीन छीनने का जो सरकार कोशिश कर रही है वो,
और स्मार्ट मीटर, बस 3 बात। ये 3 मुद्दा उठाया जाए। जी तीन मुद्दा परीक्षा में धांधली को भी जोड़ा जाए। अफसरशाही भ्रष्टाचार तो एक ही में आ जाएगा। परीक्षा में धांधली को भी जोड़ा जाए। हैं? परीक्षा में धांधली को भी जोड़ा परीक्षा, एक मिनट, परीक्षा में धांधली जो हुआ है, देखिए सुनिए। मुद्दा का कमी तो नहीं नहीं है, है। 1000 मुद्दा न उठाया जाए। जी। अगर 3 ही मुद्दा चुनना है तो अफसरशाही भ्रष्टाचार, सबकी सहमति है जी। दूसरा मुद्दा, जमीन में होने वाला जो सर्वे हो रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, गलती हो रहा है, जमीन का सर्वे जी रखा जाए। जी। अब स्मार्ट मीटर रखा जाए कि बच्चों का जो पेपर लीक नौकरी जो बेचा जा रहा है वो रखा जाए। नहीं तो पेपर के लीक हो रहा है वही को रखा जाए। वो भ्रष्टाचार में आ जाए। स्मार्ट मीटर का बहुत मसला है। भ्रष्टाचार भी आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। जितने लोग समझते हैं कि 2 में 1 चूज करना है, 5 मुद्दा नहीं, 3 ही करना है, 2 सेलेक्ट हो गया। अफसरशाही और भ्रष्टाचार पहला मुद्दा, जमीन का सर्वे दूसरा मुद्दा, तीसरे के लिए हम लोग के पास 2 विकल्प है, एक स्मार्ट मीटर, दूसरा है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो पेपर लीक का मामला है, नौकरी का मामला है। तो जितने लोग समझते हैं कि ये स्मार्ट मीटर का मामला हम लोग का सबसे बड़ा मामला है, वो हाथ उठाइए। अच्छा, और हाथ नीचे कीजिए। जितने लोग समझ रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं भैया, ये छात्रों का पेपर लीक नौकरी वाला मामला उठाइए। पेपर लीक के मामले में ज्यादा लोग हाथ उठाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पेपर लीक का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। वो बच्चा का भविष्य है, वो बच्चा का भविष्य है, बच्चा का भविष्य का। देखिए अब हो गया बात, आपका मत लिया जा रहा है कि आपसे वही बात कहलवाई जाए जिस पर आपका भरोसा है। अगर आप समझते हैं कि ये 3 मुद्दे, पहला अफसरशाही और भ्रष्टाचार में समाज में सबसे ज्यादा गुस्सा है, तो ये पहला मुद्दा होना चाहिए। जी। दूसरा मुद्दा, जो जमीन के सर्वे में धांधली घोटाला हो रहा है, वो मुद्दा होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, पेपर लीक, नौकरी जो बेचा जा रहा है, ये मुद्दा होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये गांव देहात में स्मार्ट मीटर कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए ये 2 तरीका होगा। जब आप आइएगा होली मिलन के लिए, जब ये कार्यक्रम लॉन्च होगा तो इसमें आपको समझाया जाएगा कि इसको करना क्या है। लेकिन ये चारों मुद्दों पर जब आप जाएंगे तो आपको गांव के स्तर पर प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा कि इन मुद्दों पर सरकार का विरोध है, सरकार के लोगों का विरोध है, और हम लोग इसलिए इसके खिलाफ इस बार वोट करेंगे। इस अभियान में हम लोग को यही बात बताना है। ये जो 4 चीज या 3 चीज से आप ग्रसित हैं, इससे अगर बचना चाहते हैं तो सरकार के खिलाफ वोट कीजिए, लालू नीतीश भाजपा को हटाइए, तभी आपका जान छूटेगा। यही अभियान चलेगा। और जब जन स्वराज को लाइएगा तो 5 चीज का गारंटी है। ये प्रशांत किशोर का जन स्वराज का गारंटी है कि 5 चीज हो जाएगा। लेकिन आपको गांव में बैठ के सरकार के खिलाफ ये 3 मुद्दों पर सहमति बनानी पड़ेगी, प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। मत कहिएगा भैया हम गए तो हमको मुखिया जी दौड़ा लिए। अगर जनता का मुद्दा है तो आप ये मुद्दा लेकर जाएंगे तो गांव में लोग आपके समर्थन में खड़ा होंगे। अगर जनता का मुद्दा नहीं है और आप लेकर जाइएगा तो आपका विरोध होगा। तो अभी आप कह रहे हैं कि इन 3 मुद्दों पर जनता का समर्थन आपको मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे परेशान हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे 20 तारीख को। होली मिलन कब रखा जाए? 11 को कि 12 को? 11 की 12? 11 तक आप ये काम पूरा कर लीजिएगा आप लोग ना। आपका 5000 का कमेटी बन जाएगा, चिन्हित हो जाएंगे लोग कि किसको गाड़ी चाहिए, किसको मोटरसाइकिल चाहिए।
तो जो अभियान समिति के जिला में संयोजक हैं और जो अनुमंडल में ब्लॉक में संयोजक हैं, आज की बैठक अभी जिला में कल परसों में ये साथी बैठेंगे। जो 2-3 गाड़ी चाहिए वो मिल जाएगी। आप जाकर प्रखंड घूमकर ब्लॉक से उन साथियों का चयन कर लें जो अभियान समिति में पहले से जुड़े हुए हैं और जो लोग इस अभियान में जुड़कर आगे काम करना चाह रहे हैं। तो 2 ही काम है अभी से लेकर होली तक। अभी से लेकर होली तक 2 काम। 10 बच्चों का जीवन सुधारने के लिए जन सुराज के खर्चे पर उनको प्रशिक्षण, नौकरी, रोजगार की व्यवस्था करा दीजिए। और दूसरा, अपने प्रखंड में, पंचायत में, अभियान समिति में आपके साथ इस पूरे प्रयास को घर घर पहुंचाने के लिए जो साथी जिसको आप गाड़ी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घूमना चाहते हैं, उसका चयन कर लीजिए। अब चयन आपको करना है, कोई जेएसपीटी का लड़का नहीं करेगा, जिला का संगठन का आदमी नहीं करेगा। अभियान की टीम, अभियान के लोग बनाएंगे, संसाधन आपको दिया जाएगा और पूरा जो प्रयास है वो आप लेकर घर घर जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सहमति ली कि अब आगे अभियान में हम लोग जो 5 चीज कर रहे हैं वो बताएंगे, साथ साथ सरकार के खिलाफ जो 3 मुद्दे पर सबसे ज्यादा गुस्सा है उस पर भी जनमत बनाने के लिए अभियान के साथ ही पूरी ताकत लगाएंगे। ठीक है भैया? तो एक बार जोर से बिहार का नारा लगा लिया जाए। और होली में यहाँ भांग का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होली में भांग नहीं मिलना चाहिए। होली में क्या मिलना चाहिए? अबीर होना चाहिए, पुआ होना चाहिए। पुआ में भांग नहीं होना चाहिए, खाली पुआ होना चाहिए। होली में पुआ होना चाहिए, बिना भांग वाला पुआ होना चाहिए, अबीर होना चाहिए। ठीक है ना? तो 11 तारीख को आपके साथ होली की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। 12 को 11 की 12 ऐसा है, आप लोग तय कर लीजिए। 11-12 में जो मन आपको करे दिन, दोनों दिन है। तो आप जिस दिन आप अभियान समिति के साथ ही आना चाहते हैं आप पहले बता दीजिएगा, कोई और दूसरे लोगों को भी निमंत्रित किया गया है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप आए और ना आपको पुआ मिले ना पानी। हम लोग बड़ा गाली भी देंगे, न्योता दे दिए पानी और नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी साथी आए हैं, होली की आपको अग्रिम बधाई। इस होली को बिहार के बदहाली का अंतिम होली बनाने का संकल्प लेकर जाइए। अब ये संकल्प लेकर जाइए कि नीतीश चाचा अंतिम बार अब एक आने मार्ग पर होली खेलेंगे। अगली बार होली नहीं खेलेंगे, खेलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। बिहार का बच्चा सब दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहा है, उसको अपने घर होली खेलने का अवसर नहीं है। नीतीश बाबू 6 एकड़ के एक अनेमार में होली खेल रहे हैं। 18-19 साल खेल लिए, अब ये उनकी अंतिम होली होनी चाहिए ना? बिल्कुल। हाथ नहीं उठ रहा है, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। संकल्प लेकर जाइए, कुछ भी नहीं देख रहा है। एक बार बिहार के बच्चों को पढ़ाई, रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, जनमत बनाने के लिए 9 महीना के लिए कमर कसिए और बिहार के भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बदलिए। आप सब आए, फिर से एक बार आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।